बलोचिस्तान के जिला लौरालाई में फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी, पंजाब शाहरा बंद करके खुले आम नाकाबंदी। 2 बसेस में शनाख्त के बाद 9 मुसाफिरों को साथ ले गए। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने कल्लात, मस्तूंग और सरा ढाका के मकाम पर कार्रवाई की। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत की तस्दीक। फील्ड मार्शल ने भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज के खिलाफ कार्रवाइयां नागुज़ीर करार दे दी। जनरल आसिम मुनीर का खतरात से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती अव्वलीन तरजीह है। भारत के 2 तरफा फौजी कशीदगी में किसी तीसरे फरीक को शामिल करना भारत की ब्लॉक पॉलिटिक्स को फरोग देने की बेबुनियाद कोशिश है। दुनिया भारत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और हिंदुत्वा इंतहा पसंदी के खतरनाक रुझानात से बदज़न होती जा रही है। फील्ड मार्शल का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर दाखिला का सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को मुनज़्ज़म मुहिम के जरिए निशाना बनाने का दावा। सदर मुमलिकत को इस्तीफा देने के लिए कहा गया, ना ही फील्ड मार्शल सदारत के ओहदे के ख्वाहिशमंद हैं। ये झूठ कौन और क्यों फैला रहा है, सबको मालूम है। मोहसिन नकवी की एक बार फिर वजाहत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने सदर मुमलिकत की तब्दीली और खराब सेहत की खबरों को एक अफवाह करार दे दिया। पाकिस्तान की आपने बात की, दिस इज डिसइंफॉर्मेशन। और जो पंजाब के चेहरों की बात हो रही है वो तो उस वक्त हो सकती है कि अगर सीईसी ऑफ द पार्टी कोई डिसीजन ले। पहले भी ना जाने का जो हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला था वो सीईसी ने किया था, तो अगर सीईसी उसको रिवर्स कर सकती है, इसलिए ये बात भी सही है। जमाइमा गोल्डस्मिथ का बेटों कासिम खान और सुलेमान खान को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार करने की धमकियां मिलने का दावा। इमरान खान 2 साल से कैद तन्हाई का शिकार हैं। बेटों को बात तक करने की इजाजत नहीं मिल रही। ऐसा किसी जमहूरी रियासत में नहीं होता। ये सियासत नहीं, जाती इंतकाम है। बानी की साबिक़ा अहलिया को सोशल मीडिया पर बयान। एक ऐसे शख्स को तन्हा करके तोड़ने की कोशिश की जा रही है जो कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत और पाकिस्तान के लिए खड़ा हो। बानी के बेटे कासिम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। इरफान सिद्दीकी, कासिम और सुलेमान खान के पाकिस्तान आने और पुरअमन तहरीक चलाने की ख्वाहिश के हामी। दोनों पाकिस्तान की गर्मी में पिघल जाएंगे। बानी का अपने बच्चों को सियासत में लाने का पत्ता नाकाम होगा। नून लीगी सेनेटर की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर में 8 घंटे की तूफानी बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। कई मकामात पर निजाम जिंदगी मफलूज। मुसाफिर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को धक्का लगाते नजर आए। मुख्तलिफ हादसात में बच्ची समेत 2 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी। 136 मिलीमीटर बारिश इंतजामिया का भी इम्तिहान बन गई। बाजारों और दुकानों में पानी दाखिल हो जाने से कीमती सामान जाया। पानी जमा हो जाने से गुलबर्ग के अंडरपास बंद हो गए। जिना अस्पताल के दाखिली रास्तों पर पानी जमा हो जाने से मरीजों को मुश्किलात। शहरियों ने मुश्किलात गिनवा दी। आता है, यकीनन आना है, नेचुरल है, बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, लेकिन क्या आवाम को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है या पानी निकालने की जो है वो कोशिश और एफर्ट हो रही है? पानी के निकासियात की कोशिश की जा रही है। अंडर पासेस क्लियर कर दिए गए थे पहले ही 11 बजे, हालांकि उसके बाद भी बहुत सारी बारिश हुई है, लेकिन अगर अभी भी कहीं निशेबी जगहों पर कहीं पानी है तो वहां पर टीमें लगी। बारिश होगी तो पानी भी आएगा। पंजाब की वज़ीर इत्तलात का शदीद बारिश के बावजूद अवाम को उनके हाल पर ना छोड़ने का अज़्म। शहर भर में वासा की टीम्स मुतहर्रिक हैं। नशीबी इलाकों से पानी निकाला जा रहा है। आसमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। फैसलाबाद में चंद मिनट की बारिश ने सड़कें तालाब बना दी। गुजरावाला में सूरत हाल अबतर। जीटी रोड समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सियालकोट, पाकपतन, साहिवाल और मरी में बादल जमकर बरसे। अंदरूनी सिंध, दादू, सहवन, जामशोर और भान, सईदाबाद समेत कई शहरों में मूसलाधार बारिशें। बलोचिस्तान के जिला नसीराबाद में बादल बरस पड़े। आज से 17 जुलाई तक बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हवेलियों से आने वाला सैलाबी रैला हरीपुर के नदी नालों में दाखिल। इंतजामिया के शहरियों को दौड़ नदी से दूर रहने की हिदायत जारी। सिंध हुकूमत ने लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करवा दिया। मुतासरा खानदानों को 3 माह का किराया देने का फैसला। कई मुतासरीन इमदाद के लिए गवर्नर हाउस पहुंच गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को 15 दिन में असासाजात जमा कराने का हुक्म। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने का मुकदमा बगदादी थाने में दर्ज। सरकारी अफसरान और इमारत का मालिक मुकदमे में नामजद। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई। लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद जाम बहक हुए थे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान के खिलाफ बड़ा एक्शन। सादा लिबास और एहलकारों का दफ्तर पर छापा। 12 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। जेर हिरासत अफसरान का ताल्लुक लियारी डिवीजन से है और साउथ जोन से है। तमाम अफसरान को कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के बहाने बुलाया गया था। वजीर आला की इंस्पेक्शन टीम भी छापे के दौरान मौजूद थी। बाजौड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग से अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मौलाना खान ज़ैब समेत 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। मौलाना खान ज़ैब इलाके में अमन के लिए मुतहर्रिक थे। कराची में अपने घर में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असफर की मैयत वरसा के हवाले। बहन खुद मुख्तार थी, अपनी मर्जी से कराची मुंतकिल हुई। छोटे भाई असफर ने मैयत वसूल करने से इनकार का तासुर मुस्तरद कर दिया। 3 दिन से पुलिस के साथ राबते में होने का दावा। तदफीन लाहौर में करने का फैसला। अदाकारा हुमैरा असफर की मौत का सबब क्या था? पुलिस ताहाल पता लगाने में नाकाम। मोबाइल फोन के फोरेंसिक का इंतजार। लैपटॉप का लॉक खोलने की कोशिशें। पंजाब असेंबली में 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर कार्रवाई का आगाज। स्पीकर को मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंसेस मौसूल हो गए। मलिक अहमद खान ने तमाम मुअत्तल अरकान को जाती समात का मौका देने का फैसला कर लिया। समर हारून बिलोर ने खवातीन की 2 मखसूस खाली नशिस्तों के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। खातून रहनुमा ANP छोड़कर नून लीग में शामिल हुई थी। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने फवाद चौधरी के खिलाफ 1 अरब रुपए हट जाने का दावा दायर कर दिया। सोशल मीडिया पर झूठी और तौहीन आमेज बयानात देने का इल्जाम। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने अगली समात पर इब्तदाई दलाइल तलब कर लिए। फैसलाबाद एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। वजीर आजम से अली बाबा ग्रुप के चेयररुकनी वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने ई-कॉमर्स को फरोग देने के लिए कमेटी बनाने की हिदायत जारी कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर $20 अरब से तजावुज़। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान $1 अरब 77 करोड़ 44 लाख डॉलर्स का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तफसीलात जारी कर दी। जम्मू एंड कश्मीर में DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब वो यहाँ पर तशरीफ लाए। ये भी एक मोहब्बत का इजहार है कश्मीरियों के साथ और ये पैगाम था कि पाकिस्तानियों के जो दिल हैं वो कश्मीरियों के साथ धड़कते हैं और ये जो मोहब्बत का जो रिश्ता है ये कभी जवाल का शिकार नहीं होगा। DGISPR का मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी का दौरा। तलबा ने रिवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। तर्जुमान पाक फौज के साथ सवाल और जवाब की खुसूसी नशिस्त का एहतमाम। तलबा ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग करार दे दिया। हर हाल में मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवाने का आज़्म। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कराची के इलाके मलीर खोखरा पार में घर के बाहर से 16 साल लड़के की लाश मिली। बेटी खाना देकर बाहर गई थी। पुलिस ने घर के करीब ज़ेरे तामीर प्लॉट से 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। कराची के इलाके लियारी में दुल्हन पर तशद्दुद के केस में शौहर की पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने अशोक को मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया।
कराची में बेलगाम डाकू ने एक और घर उजाड़ दिया। वालिद की वफात पर सऊदी अरब से आया नौजवान घर के बाहर कातिल लुटेरों का निशाना बन गया। अहले खाना का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में शहरी चौथी बार लुट गया। दीदा दलेर डाकू घर के सामने गन पॉइंट पर मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनकर फरार। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। शालती टाउन में लूटमार के दौरान 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले। कराची के इलाके बलाल कॉलोनी में मुफ्त नंबर प्लेट देने वाले दफ्तर पर छापा। एक्साइज पुलिस की कार्रवाई में 7 अफराद की गिरफ्तारी और रिहाई। सैकड़ों नंबर प्लेट्स जब्त। शहरियों का महकमा एक्साइज की कार्रवाई पर एहतजाज। सिंध हाई कोर्ट ने फिल्म प्रोड्यूसर जमशेद महमूद और जामी की सजा मुअत्तल कर दी। 50,000 रुपए के मचिलकों के एवज जमानत मंजूर। जमशेद महमूद को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी ने फिल्म डायरेक्टर सुहेल जावेद की बराह रास्त शिकायत पर 2 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। कराची के इलाके डिफेंस में शलवार कमीज पहनकर आने वाले शख्स को होटल में दाखिल होने से रोक दिया गया। शहरी ने कंज्यूमर कोर्ट से रुजू कर लिया। होटल इंतजामिया से मुआफी मांगने और अदालत से जुर्माना लगाने की इस्तदा। बारिशों के बाइस सिंध में मलेरिया के केसेस बढ़ गए। 9 रोज में 5,644 मरीज रिपोर्ट। सबसे ज्यादा 2,318 मलेरिया केसेस हैदराबाद में रिपोर्ट हुए। पंजाब में किसान कार्ड फेज 2 शुरू करने की मंजूरी। 100 अरब रुपए के बिलासूद कर्ज दिए जाएंगे। खुसूसी इजलास में वज़ीर आला पंजाब को ग्रीन ट्रैक्टर, मॉडल एग्रीकल्चर, ट्यूबवेल सोलराइजेशन और वेट प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। मरियम नवाज का गंदम के किसानों को फसल की काश्त से कबल नया प्रोजेक्ट देने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तारीख में पहली बार मुफ्त ओपीडी सहूलत का आगाज कर दिया। जोन 1 कार्ड के जरिए मुआयना, तशखीस और अद्वियात मुफ्त फराहम की जाएंगी। मर्दान में सहूलत मिलना शुरू। कोहाट, मालाकंड और चित्रात में प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। गजा पर इस्राएली हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 82 फलस्तीनी शहीद हो गए। 247 जख्मी हैं। शहदा में इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनी भी शामिल थे। इस्राएली फौज ने गजा के शहरी दिफा का निजाम तबाह कर डाला। तमाम गाड़ियां नाकारा हो गईं। इस्राएली वजीर आजम ने हमास से जंगबंदी की मुआहदे के करीब पहुंचने का दावा कर दिया। अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहा कि मुज़ाकरात का मरकज 60 रोजा जंगबंदी है, जिसके तहत जिंदा और हलाक मुगमियों में से निस्फ को वापस किया जाएगा। यमन की जानिब से तल अबीब पर मिसाइल दागे गए। मिसाइल हमलों पर इस्राएली दारुल-हुकूमत में सायरन्स बज उठे। खौफ व हिरास के मारे शहरियों की दौड़ें लग गईं। अमरीका ने ईरान के बैंकिंग नेटवर्क पर मज़ीद पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्की, चीन और हांगकांग की कुछ कंपनीज भी ब्लैक लिस्ट कर दी गई हैं। कंपनियों पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के माली और तकनीकी मुआवनत करने के इल्जामात। अमरीका में अंडे महंगे होने पर ट्रंप इंतजामिया ने रियासत कैलिफोर्निया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। कैलिफोर्निया ने रेगुलेशन कानून बनाकर मुर्गियों को मजबूती से पैक करने पर मजबूर किया। जानवरों पर जुल्म के बायस अंडे महंगे हुए। अमरीकी इंतजामिया का मौक़िफ़। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में होगा। भारत ने शिरकत से इनकार कर दिया। भारतीय बोर्ड ने एसीसी को इजलास का मकाम तब्दील करने का बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। भारतीय बोर्ड के मुताबिक खराब सियासी सूरत हाल के बायस बांग्लादेश में इजलास मुनाकिद करना मुनासिब नहीं। जैवलिन स्टार अरशद नदीम टांग में दर्द के बायस अनफिट हो गए। वर्ल्ड एथलेटिक्स सिल्वर टूर में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अरशद नदीम 14 जुलाई को ट्रेनिंग के लिए लंदन रवाना होंगे। अगस्त में डायमंड लीग और सितंबर में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे।
स्पेन के सैन फर्मेन फेस्टिवल के दौरान बैल दौड़ में 7 अफराद जख्मी, तंग गलियों में खतरनाक दौड़ में हजारों अफराद की शिरकत। फ्रांस सिटी फुटबॉल क्लब PSG ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। रियाद में स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2024 का शानदार आगाज, 84 ममालिक के 2000 से ज्यादा खिलाड़ी शरीक। इवेंट के लिए खेलों की तारीख में सबसे बड़े इनामी पोल की मालियत $7 करोड़ होगी। बरतानवी अदाकार और गुलकार जेन बर्कन का इस्तेमाल शुदा बैग $1,30,000 में नीलाम हो गया। फ्रांसीसी फैशन हाउस हर्मेस ने बैग 1985 में आनजहानी अदाकारा को तोहफे में दिया था। चीन में 11,000 से ज्यादा ड्रोन्स ने फजाई करतूब दिखाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। वैन लो झील के आसमान पर दिलफरेब रंग बिखेरते ड्रोन्स तारीख का हिस्सा बन गए।